तो बीपीएससी टीचर 1.0 के जितने भी नियुक्त शिक्षक थे उनको स्कूल मिलना, स्कूल का आवंटन होना शुरू हो गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में कैसे हो रहा है स्कूल का आवंटन, इसको हम लोग आज वीडियो में जानेंगे। आप यहाँ देख सकते हो स्कूल आवंटन नियुक्ति पत्र का वितरण 11 नवंबर से सर्टिफिकेट की जांच शुरू। ये जो नियुक्ति पत्र होगा ये आपका फाइनल नियुक्ति पत्र होगा, जिसमें आपका कौन सा स्कूल आपको आवंटित हुआ है इसमें इसकी जानकारी होगी। ठीक है, तो नियुक्ति पत्र का वितरण आज यानी 11 नवंबर से होगी। और जितने भी सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड किए होंगे, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपके जो भी अदर सर्टिफिकेट्स हैं, उसका सत्यापन किया जाएगा। तो आइए आगे जानते हैं इसमें क्या है इस अपडेट में। तो बिहार शिक्षक भर्ती में 11 नवंबर से विद्यालय आवंटन के साथ शिक्षकों की नियुक्ति पत्र मिलेगा। मंगलवार को इसे लेकर निर्देश दिया गया है। जिन जिलों में स्कूलों की रिक्ति, छात्र नामांकन, उपस्थिति, शिक्षकों की संख्या की वर्तमान स्थिति का सत्यापन का काम हो गया है, वहां पहले नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया की जाएगी। जहां जहां पे वैकेंसी होगी, जहां जहां पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट कितने प्रेजेंट रहते हैं, क्या मतलब उनका अटेंडेंस है, तो इसकी जहां जहां जिस जिस स्कूलों में सत्यापन हो गई है, पुष्टि हो गई है, वहां सबसे पहले नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसके बाद जो मूल नियुक्ति पत्र देने से पहले अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच भी होगी। और निदेशक के आदेश से लेकर इस आदेश दिया गया है और जिला स्तर पर इसे प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो अभी देखो क्या है, ये मूल नियुक्ति पत्र है। ठीक है ना, तो जो मूल नियुक्ति पत्र होगा वो अभ्यर्थियों का जितना भी सर्टिफिकेट्स होगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, जैसे जिस रिजर्वेशन के लिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, जो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, उसकी सत्यापन की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद आपको सबसे पहले उन स्कूलों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है जहां पे शिक्षकों की वर्तमान स्थिति का सत्यापन हो गया है, जहां पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसका सत्यापन हो गया है, वहां सबसे पहले नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, दो चीज हो गया। अब आते हैं आगे। नवनियुक्त शिक्षकों के सभी सर्टिफिकेट की संबंधित बोर्ड से जांच कराई जाएगी। मान लो आपने सीबीएसई से 10th किया हो, या बिहार बोर्ड से किया हो, या किसी भी बोर्ड से किया हो XYZ, उसका आपका जो है संबंधित बोर्ड से उसका जांच किया जाएगा। और डीईओ को जो है इसका जिम्मा मिला है। ठीक है, डीईओ को इसका प्रभार मिला है। और अभी नव चयनित शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है, जिस पर विद्यालय आवंटन नहीं है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, जो हम लोगों ने गांधी मैदान में भी देखा, और जो हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, उसमें बेसिकली वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र था। और उसमें कौन सा स्कूल आपको आवंटित हुआ वो नहीं बताया गया था। और ये जो आपका ओरिजिनल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा आपको, इसमें आपका कौन सा स्कूल आवंटित हुआ उसकी जानकारी होगी। जिले में 6000 से अधिक शिक्षकों के सर्टिफिकेट का सत्यापन होगा। डीईओ अजय कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षकों के सर्टिफिकेट जिस बोर्ड से हैं उस बोर्ड के पास भेजकर सत्यापन कराया जाएगा। और ऑनलाइन सर्टिफिकेट भेजने की प्रक्रिया को लेकर प्रस्ताव रखा गया। अब देखो, बोर्ड में तो आप जा नहीं सकते हो, मतलब जो भी जिनको भी ये जिम्मेदारी मिली है, तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया भी की जाएगी, ऑनलाइन भी सत्यापन किया जाएगा। जिस भी रेलेवेंट बोर्ड से आपका कंप्लीट एजुकेशन आपने कंप्लीट किया, 10th 12th, या फिर जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया होगा, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा। तो ये जो बीपीएससी टीआरई 1.0 में जैसे स्कूलों का आवंटन हो रहा है, सिमिलरली इसी तरीके से आपके टीआरई 2.0 जो अभी वैकेंसी आई हुई है, अब तो आयोग के अध्यक्ष महोदय ने कह दिया है कि अब हर साल, ठीक है, अब हर साल आपको बिहार सुपर टेट यानी कि बीपीएससी टीचर परीक्षा आयोजित करेगी। और हर साल अब आपके टीचर की वैकेंसी आएगी। तो ये बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट, बहुत बड़ा दिवाली बोनस भी कह सकते हो जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार में, या फिर ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन है, दूसरे स्टेट के एस्पिरेंट्स भी इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अब देखो, इसी आधार पे आपका जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, टीआरई 2.0 हो, टीआरई 3 हो, टीआरई 4 हो, जितना भी टीचर बहाली का प्रक्रिया होगा, तो स्कूल आवंटन इसी प्रोसीजर से होगा जो यहां दिया गया है। रिक्ति के आधार पर रैंडमली होगा स्कूल आवंटन। ठीक है, इसमें कोई मेथड यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जैसे 2-3 मेथड्स हम लोग जानते हैं, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट,
तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये सब यहाँ पे नहीं लगेगा, सीधा रैंडमली आपको स्कूल मिल जाएगा। ये भी नहीं कि आपने अपना चॉइस दिया होम डिस्ट्रिक्ट का तो आपको वही मिलेगा, रैंडमली जहां पे वैकेंसी होगी, जहां पे रिक्ति होगी, जहां पे वैकेंसी होगी, उसी के आधार पर रैंडमली आपको स्कूल आवंटित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगामी जितने भी परीक्षा होंगे उसमें भी यही मेथोडोलॉजी यूज किया जाएगा आयोग के द्वारा। अब देखो क्या, जिलों से भेजी गई रिक्ति के आधार पर रैंडमली विद्यालय का आवंटन होगा। जिलों को नियुक्ति पत्र साइट पर भेजा जाएगा, जिसका प्रिंट जिले में निकाला जाएगा। रोल नंबर के हिसाब से नियुक्ति पत्र निकाला जाएगा। रोल नंबर के हिसाब से आपका जो नियुक्ति पत्र है, हर जिलों को नियुक्ति पत्र भेज दिया जाएगा कि भैया आपका मान लो फलाना, पटना जिला की अगर हम बात करते हैं, भैया आपका पटना जिला है, तो पटना जिला में मान लो कि 100 स्टूडेंट्स है जो क्वालिफाई हुए हैं, तो रोल नंबर सीरियल वाइज, सीरियली जो रोल नंबर होगा वो भेजा जाएगा हर एक जिले को कि ये रोल नंबर के स्टूडेंट जो है दे आर क्वालिफाइड फॉर द टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन और इनको अब स्कूल आवंटित होना है। तो इसके आधार पर देखो क्या है, जिलों से भेजी गई रिक्ति के आधार पर रैंडमली आपको विद्यालय दिया जाएगा और जिलों को नियुक्ति पत्र साइट पर भेजा जाएगा, उनको भेज दिया जाएगा, जिसका प्रिंट जिले में निकाला जाएगा और रोल नंबर के हिसाब से नियुक्ति पत्र निकाला जाएगा। तो जो इसमें जिनका सीरियल नंबर में पहला होगा उनको पहले नियुक्ति पत्र मिलेगा और रैंडमली स्कूल आपको आवंटित होगा। ये नहीं है कि आपने अपना प्रेफरेंस कहीं है आपका, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। जहां वैकेंसी होगी वहां आपको सेट किया जाएगा, ठीक है। जहां कम वहां हम वाला कॉन्सेप्ट है, जहां वैकेंसी है वहां आपको वहां पे आपको नियुक्त किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने क्या कहा है तो उसको भी जानते हैं। सभी जिलों को पत्र लिखा है, उन्होंने कहा है कि 1,09,000 शिक्षकों को काउंसलिंग के बाद जिलों के द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। जो मैंने आपको बताया औपबंधिक नियुक्ति पत्र सबको दे दिया गया है और जो भी ओरिजिनल नियुक्ति पत्र है जिसमें आपका स्कूल आवंटित, वो देने का काम आज से यानी कि 11 नवंबर धनतेरस से है ना देना शुरू हो गया। धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो भी शिक्षक अभ्यर्थी जिनका चयन हो गया है उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो TRE 2.0 के लिए लगे उनको ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका भी जल्द से जल्द आप भी नियुक्त हो, जल्द से जल्द आप भी स्कूल में जो है अपनी सर्विसेज दे। क्योंकि बहुत अच्छा लगा, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि उनका एक विजन है बिहार के स्टूडेंट्स के प्रति, ठीक है, और वो बिहार के स्टूडेंट्स के फ्यूचर को भी देख के उन्होंने अपना बताया कि क्या स्ट्रेटेजी होगा, कैसे वो लोग स्टूडेंट्स को टैकल करेंगे, कैसे वो लोग स्टूडेंट्स को जो है उनके फ्यूचर को आगे बढ़ाने में, लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। जैसे एक अभ्यर्थी ने तो ये भी कहा जिनका नियुक्ति हुआ है कि हम लोग सरकारी स्कूल से बोर्ड से लेके सरकारी स्कूल के बोर्ड तक का हमने सफर तय किया है। तो ये बहुत अच्छी लाइन थी। तो सारे टीचर जो है स्टूडेंट्स के लिए लगे हुए हैं और जितने भी हैं सब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, यूथ हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्या है कि काउंसलिंग के बाद जिलों के द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया गया था। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के आलोक में इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना जाना आवश्यक है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, मालूम हो कि नए शिक्षकों को तत्काल गांवों के स्कूलों में भेजकर सेवा लेने का निर्देश जिलों को दे दिया गया। इस आलोक में जिलों के द्वारा कार्रवाई की गई है। तो जो भी गांव के स्कूल है उसमें तो सेवाएं दे ही रहे हैं। अब जो है फाइनल जहां नियुक्ति होना है वो आज यानी कि 11 तारीख से सभी को आज मूल जो आपका नियुक्ति पत्र होगा, ओरिजिनल नियुक्ति पत्र होगा आपको मिलेगा। आपको स्कूल आवंटित होगा, स्कूल आपको रैंडमली आपको मिलेगा, लेकिन जो आपका रोल नंबर वाइज है, जिनका रोल नंबर पहले होगा सीरियल वाइज में, उनको नियुक्ति पत्र पहले दिया जाएगा, लेकिन स्कूल आपको रैंडमली मिलेगा। तो ये पूरा अपडेट था BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा जो नवनियुक्त शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उनके लिए, और जो तैयारी कर रहे हैं TRE 2.0 के उनके लिए। तो ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्टूडेंट साथी YouTube चैनल को। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।